बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। 9वां क्लास का ज्यामिति चल रहा है, यानी कि मैथ चल रहा है। आप लोग क्लास में हैं, जरा बोलिए हमको। चलिए बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 7 का बी हम पढ़ा रहे हैं और इसका थ्योरी हम पहले से पढ़ा दिए हैं। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो अब हम लोगों को इस पर क्या बनाना है? हम लोगों को इस पर मैथ बनाना है। इसकी थ्योरी जो है आप मेरे YouTube पर देख सकते हैं, मैंने बना करके दे दिया है, जिसमें आपको एकांतर कोण, जिसमें आपको संगत कोण, जिसमें आपको सम्मुख कोण, समानांतर रेखा, तिर्यक रेखा, सारे चीजों के बारे में हम आपको बहुत विधिवत तरीके से पढ़ा दिए हैं। पढ़ाए हैं? अब देखिए ध्यान से, अति लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए बढ़िया से पहले मैथ में क्वेश्चन पढ़ना सीख लीजिए, आपको सब चीज आ जाएगा। देखिए, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस तरह प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोण का एक युग्म समान हो, तो दोनों रेखाएं, तो देखिए समानांतर रेखा है दो ठो, और कोई भी तिर्यक रेखा काटेगा तो अगर एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों रेखा होंगे, ध्यान से समझिएगा, ये जो दोनों रेखा होंगे वह निश्चित तौर पर समानांतर रेखा ही होंगे। क्योंकि समानांतर रेखा होगा तभी एकांतर कोण बनेंगे, तभी संगत कोण बनेंगे, और तभी है ना आपका जो है ये समान भी होंगे। तो क्या कहता है, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को काटे, तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को काटे और एकांतर कोण, तो देखिए आपको पढ़ाए है ना कि इसका एकांतर ये वाला हो जाएगा, इसका ये और इसका ये वाला हो जाएगा। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? बोलिएगा। तो ये कब होगा? जब ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समानांतर होगा। तो आराम से इसमें क्या भर देना मेरे भाई? समानांतर। समझ में आ रही है तो बात? बोलिएगा। दूसरी, एक तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और एक युग्म एकांतर कोण XY बनते हैं, तो XY दोनों बराबर होगा। XY क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे ये दो गो रेखा है और यहाँ से एकांतर कोण है, ये वाला का एकांतर ये वाला होगा। अगर ये X है और ये Y है तो X और Y क्या हो जाएगा? दोनों बराबर, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरा, यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समानांतर हो, दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समानांतर हो, दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समानांतर हो, तो वे आपस में समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी। तो इसमें क्या भरा जाएगा? समानांतर। इसमें क्या भरा जाएगा? समान। और इसमें क्या भरा जाएगा? समानांतर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाएं L और M को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो, तो रेखाएं L और M। अब बताइए, हमने एक ही बार आप समझ लीजिए थ्योरी में कि अगर एकांतर कोण की चर्चा हो या संगत कोण की चर्चा हो, यह तभी संभव है जब दोनों जो रेखाएं होंगी वह समानांतर होगा। तो L M भी क्या हो जाएगा? समानांतर। क्लियर हो गया? इस समझ में आया? किनको किनको समझ में आया जरा हमको इशारा से बता दीजिए, मैंने ठोक के बताइए कि हाँ कुछ सिखा दिया। चलिए ठीक, मैं आ गया। हाँ एकदम वही ताली बजाएगा जिसको समझ में आएगा, अदरवाइज कोई नहीं बजाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर हम लोग गौर कर लेते हैं और ये निकालना है। देखिए, निम्नांकित आकृतियों में M समानांतर N है, यानी दोनों समानांतर, इनके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, XY का मान निकाले। मेरे भाई जरा ध्यान देना, आपको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे होंगे तो आपको इस बात को बताए होंगे कि दो समानांतर रेखा है और बाहर में जो कोण दिया हुआ है इसका एकांतर अगर निकालना होगा तो बाहर का एकांतर बाहर में ही बनेगा और अंदर का एकांतर अंदर में ही बनेगा। अगर ये तिर्यक रेखा के दाहिने साइड है तो इसका एकांतर कोण तिर्यक रेखा के कहाँ हो जाएगा? बाएं साइड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बाएं साइड में हो जाएगा। ये पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो निश्चित है कि y का मान आप लोग निकाल लिए होंगे, 65 होगा। y का मान कितना हो जाएगा? 65। अच्छा एक चीज बताइए मेरे भाई कि अगर तिर्यक रेखा भी है तो वह एक सरल रेखा है और ये 65 है, तो इस दोनों का मान 180 होगा। तो 100 जोड़ y 180 जब होगा तो x जोड़ y बराबर 180। अब x निकालना है और y 65 दिया हुआ है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 180 घटा 65, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 1 के 1 कितना हो जाएगा? 115 होगा कि नहीं? तो आप जरा आंसर खोल लेना,
आप जरा आंसर खोल लेना किताब में और देखना, तो x बराबर 115 होगा और y बराबर 65 है, तो 65 हो जाएगा। क्लियर हो गया? जरा दूसरे क्वेश्चन पर मेरे भाई गौर कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर गौर करते हैं। इसमें भी कहता है कि एक्स वाई निकालिए। मेरे भाई हमको जरा ये बताना कि ये 110 दिया हुआ है, एक्स भी निकालना है और वाई भी निकालना है, तो निश्चित तौर पर यहां पर जो एक्स का मान होगा वही वाई का मान होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल? अपोजिट। अपोजिट माने क्या? मुख के सामने, आमने सामने। तो ये आमने सामने के कोण है, तो जितना एक्स का मान होगा उतना ही वाई का मान होगा। समझे कि नहीं? और इसका मान आप देख लेना 70 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 70। पूछिए कैसे 70 डिग्री होगा मेरे भाई? तो अब ध्यान से समझना इस बात को। अगर ये 180 है तो निश्चित तौर पर यह एक सरल रेखा है, ये 110 है, तो 180 में से 110 गया, कितना बच जाएगा? 70। और इसका एकांतर x कितना हो जाएगा? 70। और इसका सम्मुख y ये कितना हो जाएगा? 70। देखिए तो आंसर है आंसर। आप क्वेश्चन नंबर सी को देख लीजिए। यहाँ पे किसको देख लीजिएगा? सी को। और उस हिसाब से अगर ये कोण इसके संगत कोण से ये भी बराबर है, और दो लगातार कोणों का जो 180 है, और 180 है मेरे भाई, तो 180 में से जरा सा 115 को घटा लीजिएगा, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 आ जाएगा। और ये इसके बराबर क्यों हुआ? संगत की वजह से। क्योंकि मैंने संगत कोण के बारे में पढ़ाया है कि संगत कोण तिर्यक रेखा के अगर दाहिने साइड का संगत कोण पूछा जाएगा तो वह तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में ही होगा। अगर तिर्यक रेखा के बाएं साइड का संगत कोण पूछा जाएगा तो वह तिर्यक रेखा के बाएं साइड में होगा। शर्त यही है कि जिस कोण का संगत पूछना है उसके ठीक अगले कोण को छोड़ देना है, और ठीक उसके बाद जो कोना होगा वही उसका क्या हो जाएगा? संगत। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। समझ में आ गई बात? ये पढ़ाया हुआ चीज है। समझ में आ गई ना? तो ये भी क्वेश्चन आपका डील हो गया। कहीं से दिक्कत है तो हमको बता देना मेरे भाई। नहीं है दिक्कत? अच्छा ये देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, एम और एन तो आपका समानांतर है ना? अरे भैया एम और एन तो समानांतर है ना? अब जरा देखना, अगर ये वाला 110 है तो निश्चित इसके सामने वाला भुजा 110 होगा कि नहीं होगा? ये दोनों लगातार कोण है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 70। आंसर है? देख लो जरा सा, आंसर है। क्यों ही हुआ? तो इसके सम्मुख कोण 110 और दो लगातार कोणों का जो कितना होता है? 180। आसन कोने का जो कितना होता है? 180। तो ये 110 है, तो 180 करने के लिए 70 और घट रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 70। तो इसमें तो सिर्फ x का मान निकालना था जो आपको निकाल दिए। कोई दिक्कत? आप सिर्फ आंसर मिलाओ, आपके सारे चीज यहाँ पे बन के तैयार रहेंगे। आगे देख लीजिए। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना। बगल के चित्र में m समानांतर n है, ठीक है, दोनों समानांतर है। निम्नलिखित में कौन असत्य है, कौन गलत है? 1 बराबर 6, 1 ये वाला कौन है और 6 ये वाला कौन है, तो ये तो संगत से बराबर हो गया। ये तो सही बात लिखा हुआ है। ये कैसी बात लिखी हुई है? सही। तो सही की तो चर्चा नहीं करना है, असत्य कौन है इसकी चर्चा करनी है। तो भैया ये वाला हो गया आपका सत्य। ये क्या है? सत्य। कोण 2 जोड़ कोण 5 बराबर 180। कोण 2 यहाँ है, कोण 5 यहाँ है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। सत्य है कि असत्य है? तब बिल्कुल असत्य है, सत्य नहीं है। क्योंकि अगर ये दोनों कोण लगातार होते तो उनका योग कितना हो जाता? 180। लेकिन 180 होने के लिए ये दोनों संगत कोणों का योग, दोनों संगत कोण आपस में बराबर हो सकते हैं लेकिन दोनों आपस में 180 डिग्री नहीं हो सकते। ये वाला बात क्या हो जाएगा? असत्य। जरा आगे देख लीजिए। कोण 3 बराबर कोण 7, तो कोण 3 और कोण 7 संगत हो जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 6, 4 बराबर 6 एकांतर हो जाएगा। 4 जोड़ 5, तभी तो बताया कि दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य। ये वाला जो है बी, वह एक शब्द होगा जो असत्य है तो बताइए। चलिए ये भी हम लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आगे देख लेते हैं मेरे भाई।
अगले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे चौथा नंबर देख लीजिए। और इसमें करीब करीब 1 2 3 4 मैथ दिए हुए हैं। कितने मैथ दिए हुए हैं? 4 मैथ। तो चारों को बनाया जाए, चारों को बनाया जाए। प्रदत्त कोणों की माप देकर बताया कि नीचे की किन स्थितियों में ए बी समानांतर सीडी होगा। चलिए, किन स्थितियों में ए बी समानांतर सीडी होगा ये आपको बताना, किन स्थितियों में। तो भैया ये तो एकांतर की स्थिति से बराबर होगा। पहला में इसमें देख लीजिएगा एकांतर कोण से बराबर होगा। क्या इसका आंसर दिया हुआ है? इसका आंसर क्या दिया हुआ है? ए बी समानांतर सीडी होगा। प्रदत्त कोणों की माप देकर बताए कि नीचे की किन स्थितियों में ए बी बराबर सीडी होगा। तो यहाँ पे लिखिए कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण जो है ये दोनों आपस में एकांतर कोण से बराबर है, इसलिए ए बी समानांतर क्या हो जाएगा? सीडी हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि एकांतर कोण बराबर है, इसलिए ए बी समानांतर सीडी होगा। क्या लिखा हुआ है आंसर में? ए बी समानांतर सीडी होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है उसमें? प्रदत्त कोण की माप देकर बताए कि नीचे की किन स्थितियों में भी समानांतर सीडी है। देखिए आंसर इसका किन स्थितियों में है तो यही हो जाएगा ना। क्या है आंसर? चौथा क्या दिया हुआ? 4 4 4 के अच्छा माने कौन कौन समानांतर है ये दिया हुआ ना। चलिए देखिए ध्यान से। अच्छा बताइए हमको जरा सा, 115 में 65 कितना है? 180 होगा ना। अरे भैया 5 5 10 6 एक दोनों लगातार कोणों के जोड़ने पर 180 हो जा रहा है, तो निश्चित है कि ये भी समानांतर सीडी होगा। आगे देख लीजिए, ये 61 118 8 1 9 6 1 7 179, किसी भी स्थिति में यह समानांतर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों कोणों के जोड़ने पर ये वाला का मान 119 होना चाहिए। अगर यह 119 है तो 118 कैसे लिखा हुआ है? क्योंकि इसका संगत तो ये वाला हो जाएगा। तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये सही है। यानी कि ये 3 जो है समानांतर होंगे, बाकी ये समानांतर नहीं है। आगे चलिए, आगे जरा से चलिए, देखिए ध्यान से। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे के चित्रों में बी सी डी और ये तीनों एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, आकृति के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। कर देते हैं पूर्ति। एकरा में क्या चीज है? हम लोग तो रोज रिक्त स्थान भर रहे हैं। क्या चीज? यहां चले, देखिए देखिए ध्यान से। एक्स वाई का मान निकालना मेरे भाई। दोनों लगातार कोण का जो कितना होना चाहिए? 180। ये 50 है, कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 130 होगा कि नहीं होगा? एक्स बराबर देख लेना 130 होगा, दिया हुआ है। अगर ये 130 है तो देखिए, तो अगर ए बी और ई एफ दो समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा बेदम कर रही है इसको, तो ई वाला 50 है तो ई वाला भी कितना हो जाएगा? 50। तो y बराबर 50 और x बराबर 130 है कि नहीं? सिस्टर लोग आपको समझ में आ रहा है? इधर आ जाइए, आप इधर बैठो ना, इधर आ जाओ, ऊपर चलो, तुम ऊपर चलो, आओ ना आगे एकदम। आगे देख लीजिए यहाँ पे। हाँ अब ठीक दिखा, तुम भी इधर सटो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहता है कि एक्स वाई का मान निकालिए। यहाँ भी अरे मेरे भाई ये 100 है, इसका एकांतर ये होगा कि नहीं होगा? तो 100 देखिए ना, नहीं दिया हुआ है। बोलो ना कि ना दिया हुआ है, तो फिर बोलता काहे नहीं है? y बराबर 100 दिया हुआ है ना। पूछेगा का है? तो एकांतर है भैया, तिर्यक रेखा। ई पट्टी के ई पट्टी, अंदर के अंदर, बाहर के बाहर, बदल दीजिए खाली, एकांतर हो गया। इतना बढ़िया से एकांतर और संगत और सम्मुख पढ़ाए हैं कि इसका को हम वीडियो बनाए हैं, देखिएगा तो हंसते हंसते भी बेदम हो जाइएगा, लेकिन दिमाग में ऐसा ठूस आ जाएगा कि जिंदगी भर नहीं निकलेगा, है कि नहीं? तो ये सब बात समझते रहिए कि क्या बोल रहे हैं। अब ये देखिए, ये 100 हो गया। अब देखिए इसका मान कितना होगा मेरे भाई, जरा तुम बताना। ये यहाँ पर है तो ये वाला तो 80 होगा। अरे भैया दो कोणवा है तो इसका मान कितना हो जाएगा? 180। एक और ये वाला क्या हो जाएगा? एकांतर नहीं होगा क्या? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80। बाहरे के एकांतर, बाहरे में हो गया, तो एक आंसर देगा 100, एक आंसर आ जाएगा 80। आंसर है तो बोल देना। अब आगे देख लीजिए, छठा में अब तो नहीं आंसर दो ना, तो बड़ी मार मारेंगे तो नहीं हो गया। छठा में पहला देखिए क्वेश्चन क्या है से करने चला गया यार। छठा में हाँ, रिक्त स्थानों को भरिए। किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं आपस में क्या होंगी? समान होंगी। आपस में क्या होंगी? समान होंगी। कितना आंसर दे रहे हैं? हाँ अति समान करे, समानांतर समान नहीं।
देखिए किसी रेखाखंड, कोई रेखाखंड है, ले समानांतर है, समान नहीं समानांतर, कोई रेखाखंड है, देखिए ध्यान से, अहिजे लंब है, अहिजे लंब है, सब लंब है, लंब का मान एकदम सीधे सीधे ना, तो सब आपस में क्या होंगी, समान नहीं हो, समान इसलिए नहीं होगा कि इसका लंबा या आउ हो सकता है, इसका कम हो सकता है, बेसी हो सकता है, लेकिन समानांतर तो होगी, ये तो बात की गारंटी है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में कितना डिग्री के अंश कोण पर झुके रहते हैं? जोर से बोलिए, 0 या 180। यदि एल समानांतर एम और पी लंब है एल पर, अगर ये दो लाइन है जो आपस में क्या है, समानांतर, एल पर है पी, पी जो है से लंब है एल पर, और क्यू जो है से लंब है किस पर, एम पर, बताइए पी और क्यू एक दूसरे के क्या होंगे, एकदम समानांतर हो जाएंगे। चूंकि अगर इसको भी आगे बढ़ाएं हम, तो ये भी अपनी रेखा पर और ये भी अपनी रेखा पर, तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समानांतर, क्या हो जाएंगी, समानांतर। आगे चलिए, अब चलिए यहां पे 7वां, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा किन्हीं दो सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो उन दोनों सरल रेखाओं के समानांतर होने की किन्हीं दो शर्तों को लिखिए। पहला शर्त, एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। दूसरा शर्त, संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आसन कोण दोनों का 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए, क्या तू को लिखा, क्या क्या लिखता है उसमें? हाँ, 5 और 6 के लिख दीजिएगा देख करके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, 8, लिखते रहना देख करके। तो नियम उतना काम उखनी के है, उखनी करेगा, हमने क्या ना करना। अब आगे देखो समझ में आ रही है बात, बोलो ना यार। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, बगल के चित्र में एबी समानांतर है सीडी का, एबी समानांतर है किसका, सीडी का, और एफ बी इतना बड़ा है, उसको समद्विभाजित करती है, माने ई वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। सी जी एच करने गया, सी जी एच 150 है, तो ई एफ बी का मान ज्ञात कीजिए, ई एफ बी का मान निकालिए, ठीक निकाल दे रहे हैं। 150 है तो पूरा ई वाला भैया कितना हो जाएगा, 150 नहीं होगा, एक और ये आधा है तो ई वाला 75 नहीं हो जाएगा। 75 आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? लिखा तो इतना बड़ा था कि जब पूरा बच्चा मेरा फंस जाएगा, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि बिट्टू सर जहां खड़ा है ना, तो दशरथ मांझी न है जी, इस सीना चीर देता है पहाड़ का, तो ये कौन बड़का चीज है, चिरा गया इसका सीना, है कि नहीं, सीना तो चिरा गया। अब आगे देख लीजिए, 9वां प्रश्न पढ़िए, कहता है कि यदि ए बी और सी डी समानांतर हो, है ना, तो बगल के चित्र में एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करें। एक्स वाई और जेड, ये तीनों के मान समझ में आ रहा है आपको? हाँ सब देखिए, आप लोग समझ में आ रहा है तबे हाँ बोलिएगा। एक चीज आऊ है, न समझ में आए अब बरियारी हाँ कह दे तो क्रिया चढ़ा देंगे समझ में आए तब बोलिए क्या बात। ये सब आया है पूरा एकदम अति है, 2-4 जगह 5 जगह से देख करके, है ना, यहाँ आए हैं तो अब मन लग रहा है ना पढ़ने में। हाँ खूब बढ़िया पढ़ा देंगे, तो तुम्हें नाम रोशन करेगी ना मेरा। हाँ, न तो नाम रोशन करे बाजी भाग जाएगा दूसरा जगह, तो निकालिए देगा पेपर में, है कि नहीं। काम दिन भर सब दिन 10 साल हम करेंगे, अब पेपर बाजी भाग जाएगा दूसरा में। अब देखिए ध्यान से, यदि ए बी और सी डी समानांतर हो, तो बगल के चित्र में एक्स वाई जेड का मान निकालना देना, कहा चिंता में इतना घबरा। यार ई 45 है तो सम्मुख कोण से 45 होगा, जेड तो इसी 45 हो गया, नहीं हो गया बाबू रे। यह एक सरल रेखा है, सरल रेखा में 45 है तो 180 माइनस 45 कर दो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 135, वाई 135 हुआ, इसका एकांतर x है तो ये भी हो जाएगा 135, 135, 135, 45 आंसर है, हो तो गया। आप इतना तेज हो, सब जानते हो, खाली हमको बुड़बक बनाते हो। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर कितना 10, क्वेश्चन नंबर कितना है 10, 10। सबको तोड़ो, सबको तोड़ना पड़ेगा, सब ये सब काबिल बनल है, सब के लेंगे हथौड़ी चोर चूर चार कर रख देंगे। समय भी हो गया 45 मिनट। चलिए ध्यान दीजिए 10वां क्वेश्चन। देख बाबू अलबत किया हुआ है, कह रहा है कि हम बनने के लिए तैयार नहीं है। लाओ इसको तोड़ो पहले, है कि नहीं? नहीं बनेगा इसको बना दें, इतना काहे बनेगा? काहे तू सोच रहा है कि ना बनेगा? तू उतना इसे से लिख देने से क्या हो जाएगा? कहा से एकरा से लइकन थोड़ी मेरा भयभीत होता है। देखिए ध्यान से, एम समानांतर है एन का और समानांतर है पी का, सब समानांतर है। क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्या है? समानांतर है तो तू थोड़ा सा ऐसे से आगे बढ़ जाओ तो देखने में सुंदर लगोगे, तुम भी बढ़ जाओ और तुम भी ऐसे से हो जाओ। अब समानांतर ठीक लग रहा है देखने में? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे भैया तू 50 है तो पूरा 50 होगा कि नहीं होगा? आ ओकरा में इधर देले है 30, तो ये वाला कितना बच जाएगा? 20 कने 55, 55 देले है। अच्छा रुक जाइए, 55 देले तभी उसको सीधा कर देते हैं। देखे ध्यान से, अरे 55 है तो टोटल ये वाला कितना हो जाएगा? 55। अब 55 में इतना दूर 30 देले है तो अब कितना बच गया बोलो? 25। तो ये वाला कोनवा कितना हो जाएगा? 25। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ई वाला कोनवा, ई वाला कोनवा, ई वाला कोनवा एक ही वो सरल रेखा पर है, तो ये दोनों के जोड़ने पर 180 होना चाहिए। 180 अगर होना चाहिए तो ये 25 दिए हुए है, तो 180 में से 25 को कर दीजिए माइनस, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, एक के एक को 155 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? हो गया, सारा का सारा चीज हो गया, है कि नहीं? समझ में आ गया? तो अरे आराम से समझो, है कि नहीं? आते हैं ये नहीं देखो। अब देखिए ध्यान से इधर, अरे भैया ये 60 है, 60 है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई आंख खोल लो, 140 ही है तो ये वाला 40 होगा कि नहीं होगा? 180 होना चाहिए ना दोनों को जोड़ने पर। ई वाला 60 है तो पूरा भी तो 60 ना हो गया, और 60 में ये वाला 40 दिले है तो ये वाला 20 ना बचा। 20 दिले है कि ना दिले? हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दोनों टूटा टूटा टूटा, एक तारा टूटा, है कि नहीं? टूट गया तो हटाओ इसको, आगे चलिए। अब क्वेश्चन है 11, 90 दिले होगा, देखो देखो ना, वो भी 90 होगा। अरे भैया कैसे होगा यहां समझिए, है कि नहीं? कैसे होगा ये, इस बात को यहां समझिए कैसे। आकृति एबीसीडी में एडी समानांतर बीसी, एडी समानांतर बीसी है, ठीक है। कोण ए और कोण बी के अंतर समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। अरे भैया इसको पूरा कोणवा को आधा कर दिए, ई कोणवा के आधा कर दिए, दोनों जाकर के मिल लिया, जाकर के दुर्गा मंदिर में, माने ओ पर। कहा मिल लिया? ओ पर, है कि नहीं? तो कहता है कि अहिजा पर जहां पर मिलने गया था वो कै डिग्री का कोण बना रहा था, समझे कि नहीं? तो ये तोरा पता है कि नहीं पता है? जरा सा ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना बढ़िया से। ये पूरा कोण ए आई पूरा कोण बी, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 180। आधा करे कोण ए बटा 2 और कोण बी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तोरा मुंह में जाप का लगल है? हाँ तो बोल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। ए बटा 2, ए बटा 2 मैंने आधा, तो हो जाएगा ओ ए बी। इसको तो ओ ए बी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए बी को आधा करो तो इसको लिख सकते हैं ए बी ओ। क्या लिख सकते हैं? ए बी ओ। आई कितना हो जाएगा? 90। तो ई दोनों कोणवा हो गया जोड़ करके 90, तो ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटा ई दोनों कोणवा, यानी कि 90। 180 में से 90 गया, कितना बच जाएगा? 90। हो तो गया, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? 190। अब देखिए ध्यान से 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनके आदत
12वां, अच्छा ठीक 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 12वां, ये कुछ हो रहा है। 12वां क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो फरियाद है। कहता है मेरे भाई, देखो ध्यान से, सब है जाके टूटता है। ए बी पी 30 कहने क्या, ए बी पी वाला है 30, सीडीपी कहने क्या, सीडीपी दिया हुआ कितना 45, कहता है डीपीबी का मान बताइए भाई, डीपीबी का मान बताइए। अरे मेरे महाराजों, ई 45 तो उतना दूर 45 होगा कि नहीं, एकांतर से। आई 30 है तो ये वाला 30 होगा कि नहीं, तो अब दोनों के जोड़ दो ना, तो 45 दिन कितना हो जाएगा, 75 होगा कि नहीं। 75 आंसर दिया रहा कि नहीं दे रहा, बहुत भार है। अब आगे, अब कहाँ चलोगे, आगे 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 है, आगे जोगे पीछे है, भागे जोगे। 13वां नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। आकृति एपी और सीडी समानांतर है, एपी सीडी समानांतर, थोड़ा आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दिए ऐसे करके। कौन सा कथन सत्य है, बोलिए कौन सा कथन इसमें सत्य होगा जी। तो इसमें सत्य होगा कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, तीनों के जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। आंसर दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है। अल्फा को, बीटा को और गामा को तीनों के जुड़िएगा तो 360 आना चाहिए, यही आंसर हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले जैसे देखिए, ओ से, इस ओ से ए बी पर ओ ई लंब खींचे थे, 90 डिग्री हो जाएगा, बोलबे नहीं करता है, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको आगे की ओर बढ़ाए हुए भाग पर खींचेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई अल्फा है तो ई वाला कोण कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 90, और ई वाला कोण कितना हो जाएगा, बीटा माइनस 90, होगा कि नहीं होगा। अब तीनों के जोड़िए, 1 2 और तीनों के जोड़िए, ई वाला का ई वाला गामा हो जाएगा, से गामे हो रहेगा, कोई दिक्कत। तो ई वाला जोड़िए, अल्फा माइनस 90 जोड़ बीटा माइनस 90 अब प्लस गामा, तो एक सरल रेखा बना देगा, कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो अब देखिए ना, अल्फा बीटा जोड़ गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा, 90 90 कितना हो जाएगा, 180 बराबर 180। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180, और माइनस 180 पड़ जाएगा तो प्लस 180 बराबर कितना हो जाएगा, 360। ये जहां लिखा हुआ रहेगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या पढ़ लेंगे, 14। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। आकृति में m और n समान, कौन 4:6 बराबर 4:5 करेगा, 4 कने है ई वाला 4 और 6 कने है ई वाला 6, 4:5 है। देखिए ई वाला कहता है कि 4x है, और ई वाला 6 वाला कौन कहता है कि 5x है। तो 3 और 7 बताइए, 3 और 7 बताइए, चलिए ठीक है बता देंगे। तो अब देखिए, तो दोनों के जोड़िए, तो 4x जोड़ 5x बराबर 180, तो 9x बराबर 180, तो इसलिए x बराबर 180 बटा 9 यानी कि 20। कितना हो जाएगा, 20। अब बताइए 20 चौका ई वाला हो गया 80, आई 20 बचे हो गया ई वाला 100। बाबू रे, 100 है तो समूह कोण 7 भी कितना हो जाएगा, 100, आ एक संगत 3 है तो भी कितना हो जाएगा, 100। तो यानी कि कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर 100, दोनों का मान 100 रहेगा, है। तीनों का मान कितना, दोनों का मान कितना हो जाएगा, 100। आज भर इतना ही, बाकी प्रॉब्लम को हम कल सोल्व करेंगे। मजा आया आप लोगों को, तो हम लोग कल वाले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।